हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईस एई स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस जॉब नोटिफिकेशन अपडेट्स में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लाया हूं रिगार्डिंग दी अप्रेंटिसशिप इन एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तमिलनाडु से। ओके, सो आज का जो मेरा ये वीडियो है ये अप्रेंटिसशिप है इसके अकॉर्डिंग एनपीसीआईएल से। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और आज के वीडियो का जो लाइक का टारगेट है फ्रेंड्स, प्लीज इसे 50 लाइक्स जरूर करिए। बहुत ज्यादा लाइक्स का मैं डिमांड नहीं कर रहा, सिर्फ 50 लाइक्स करिए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों तक ये जॉब अपडेट्स लाता रहूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो अप्रेंटिसशिप का है जो 2-3 दिन पहले ही आपका आया है वो है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पर जो पोस्ट है वो ट्रेड अप्रेंटिसशिप की है। ठीक है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है, स्टाइपेंड बेसिस पे है। ठीक है, देखिए अप्रेंटिसशिप जो होती है उसमें सैलरी नहीं मिलती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था। आपको यहाँ मंथली स्टाइपेंड मिलता है। 1 ईयर प्रोग्राम है आप लोगों का। ओके, ट्रेड अप्रेंटिसशिप की जॉब है और जो टोटल पोस्ट निकाली गई है यहाँ पर काफी सिग्निफिकेंट है, ये है 65 नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, 65 पोस्ट है जिसमें अनरिजर्व्ड की 30 पोस्ट, आपकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 6 पोस्ट, ओबीसी एनसीएल यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास में जो नॉन क्रीमी लेयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 17 और शेड्यूल कास्ट के लिए 12 पोस्ट है। यहां अलग से शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई पोस्ट मेंशन नहीं की गई है, बट वहां के स्टूडेंट्स भी डायरेक्ट परसेंटेज बेसिस पर, ठीक है, अपना सिलेक्शन अनरिजर्व्ड कैटेगरी में करा सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूं क्या क्या है यहाँ पे। देखिए, यहां पर जो टोटल पोस्ट आपकी 65 है उसमें फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, ड्रॉट्समैन, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और ड्रॉट्समैन सिविल की पोस्ट दी गई है। और इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की भी पोस्ट है। तो ये सारे डिफरेंट पोस्ट मिला के टोटल 65 पोस्ट है। और जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप लोगों की वो 10th होनी चाहिए। ठीक है, प्लस आईटीआई आपका होना चाहिए। आईटीआई का मतलब है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपकी डिग्री होनी चाहिए। आईटीआई की जो डिग्री होती है इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा ही होता है ये, तो ये कंपलसरी है। ठीक है, मिनिमम 10th का मार्क्स आपका इसमें चाहिए और मैक्सिमम इसमें आईटीआई भी कंपलसरी है। बट यहां पर 2 ऐसे पोस्ट हैं, मैं आप लोगों को पहले से मेंशन कर दूं, जिसमें 8th क्लास का भी आपसे मार्कशीट मांगा जा रहा है और वो पोस्ट है आपकी वेल्डर की और वायरमैन की। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखेंगे, वेल्डर वायरमैन में 8th क्लास की भी आपको सर्टिफिकेट शो करना है। इसके अलावा जो बाकी पोस्ट मैंने आपको बताई है, देयर आर टोटल 11 पोस्ट। ठीक है, 11 पोस्ट के लिए आई है। ओके, तो 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज है जिसमें 65 पोस्ट है। तो 2 कैटेगरीज में आपको 8th क्लास, 10th एंड आईटीआई शो करना है। और आपको जो बाकी है, बाकी जो आपके पोस्ट है उसमें आपको क्या करना है, 10th क्लास और आईटीआई को शो करना है। ओके, नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी मैंने बात कर दी है, मैंने आपको यहाँ कैटेगरी के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके अलावा जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, देखिए एज लिमिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि आपको 10वीं का मार्कशीट और आईटीआई मांगा जा रहा है। सो यहां पर 11 जनवरी 2021, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, 11 जनवरी 2021 को आपकी एज 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 11 जनवरी 2021 को रेफरेंस रखा गया। अब ये रेफरेंस क्यों रखा गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 11 जनवरी 2021 का रेफरेंस रख के आपकी मिनिमम एज 16 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 24 इयर्स होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर 11 जनवरी 2021 तक, जैसा कि मैं यहां पे पढ़ पा रहा हूं, अगर आपकी एज 25 इयर्स हो चुकी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज यहां पर यह भी है कि अगर आपने कहीं और से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, ठीक है, अगर आप कहीं सी भी फील्ड से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि अप्रेंटिसशिप एक ही बार होती है। ओके, अब यहां पर जो मैं फॉर्म देख रहा था फ्रेंड्स, यहां पर मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगी, वो ये थी कि यहां पे एक स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस भी रखा गया है। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस में बस इतना कहा गया है कि आपको किसी भी तरह का कंटेजियस डिजीज नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर किसी भी
तरह का कंटेजियस डिजीज है, ठीक है, चाहे वो आपके फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे आपकी वो आंखों में हो, फॉर एग्जांपल आंखों में भी हो जाता है तो उससे फैलता है, तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, यस इट इज रिटन, ठीक है, ये हिंदी में लिखा है। शारीरिक स्वस्थता का मानक यानी स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस में ये क्लियरली मेंशन है कि अगर आपको किसी भी तरह का कंटेजियस डिजीज है, और आप समझ भी सकते हैं इसको देना क्योंकि अभी कोरोना पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, वैक्सीन आने में समय है, तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइप का इन्होंने एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया है फॉर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो अगर आपको कोई भी कंटेजियस डिजीज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा कुछ फिजिक के बारे में भी कहा गया है कि हाइट 137 सेंटीमीटर होना चाहिए, कुछ वेट होना चाहिए, ठीक है, चेस्ट जो होता है वो आपका 3.8 सेंटीमीटर से ज्यादा एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें फॉर्म में अवेलेबल है, मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, और उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को जेनिक लाइव ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं जो भी यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं वो सारी की सारी आपको पीडीएफ फॉर्म में जेनिक लाइव ऐप में मिल जाएगी। सो पहले आप जाइए जेनिक ऐप को डाउनलोड करिए, जेनिक लाइव ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करिए। अब यहाँ पे कुछ और चीजें मैं बता देता हूं। यहाँ पर जो मैंने रेफरेंस दिया था आपको 11 जनवरी 2021 का, ये रेफरेंस मैंने इसलिए दिया है क्योंकि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 11 जनवरी 2021 की ही है, ठीक है। जो आपको ट्रेनिंग जो आपको कराई जाएगी, ठीक है, देखिए ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है तो प्लेस ऑफ ट्रेनिंग जो होगा वो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में होगा, ठीक है। इसके अलावा और कहीं पे भी आपको नहीं दिया जाएगा, तो आप यहां पे कर सकते हैं। टोटल 65 पोस्ट जो निकाली गई है उन सभी लोगों को जो पोस्टिंग दी जाएगी फॉर द प्लेस ऑफ ट्रेनिंग दैट विल बी द मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है। अगर मैं स्टाइपेंड की बात करूं तो मंथली स्टाइपेंड गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से दिया जाएगा, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से दिया जाएगा। ये सब चीजें भी यहां पर मेंशन की गई है, कोई पर्टिकुलर नेम मेंशन नहीं किया गया है कि 12,000 रुपीस दिया जाएगा या 9,000, ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर आपको नहीं दिया गया है, ओके। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन भरा जाएगा, ठीक है। तो ऑफलाइन फॉर्म के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसका फॉर्मेट है ऑफलाइन का, ठीक है, ऑफलाइन का फॉर्मेट आपको यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये पूरे ऑफलाइन फॉर्म को आपको यहां भरना है, और इसके साथ साथ कुछ अटेस्टेड कॉपीज है जैसे 10th 12th मार्कशीट, आईटीआई सर्टिफिकेट, आईटीआई मार्कशीट, ठीक है, गस्टेड ऑफिसर से सिग्नेचर। तो ये सारी चीजें आपका जो कैटेगरी वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी चीजें, आधार कार्ड कंपलसरी, देखिए आधार कार्ड कंपलसरी दिया है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्या करना है, उसके साथ अटैच करके भेजना है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप लोगों के पास है। 11 जनवरी 2020 इसकी लास्ट डेट है। बहुत अच्छा है ये अपॉर्चुनिटी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि जो एनपीसीआईएल है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है और ये बहुत बड़ा पीएसयू है, इंडिया का बहुत नामी गामी पीएसयू है, तो इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ओके। सो यहां पर मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। जो एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, वो भी आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, और नहीं भी दिख रहा है अगर क्लियर, तो जो फॉर्म है उसमें क्लियर कट आपको दिया गया है, डेप्यूटी मैनेजर एचआरएम सेक्शन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, कलपक्कम, पिन कोड, ओके, डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, सब कुछ आपको यहाँ पे पोस्टल एड्रेस भी दे दिया गया है। सो अगर आपको ये पूरा प्रॉपरली चाहिए, अगर आपको फॉर्म चाहिए तो आपको साइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जेनिक लाइव ऐप में जाकर ये जो फॉर्म है इसको डाउनलोड करिए, इसको भरिए, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप फिल करिए, उसके साथ अटैच करके इस जगह पर भेज दीजिए, और डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन होगा। कोई भी एग्जाम फीस आपसे नहीं ली जा रही है, और आपके परसेंटेज बेसिस पर ही आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और 50 लाइक तो मिनिमम कर ही दीजिए आज, ठीक है, ओके। सो चलिए इसी तरह से आप लोगों से और ढेर सारी जॉब नोटिफिकेशन, अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन से मैं आप लोगों के पास लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।